आप देख रहे हैं कि ये जो है ये सन है। सबसे पहला जो आता है इसमें सन का पहला आ गया मरकरी प्लैनेट है, वेनस है, तीसरे नंबर पे अर्थ है जो हमारी ज़मीन है, इसका एक सैटेलाइट भी है, मून चांद जिसको बोलते हैं, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे, लेकिन 2006 में इसको ड्वार्फ प्लैनेट करार दिया गया है 2004 में। अब हम सबसे पहले सोलर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज सोलर सिस्टम, ये मैंने इसकी एक डेफिनेशन लिखी है। सोलर सिस्टम का मतलब है ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम। ग्रेविटेशनल बाउंड का मतलब होता है कि ये जकड़े हुए है, कोई फोर्स है जो इसको पकड़े हुए है। ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम ऑफ द सन, सूरज ने इस पूरे सिस्टम को अपनी ग्रेविटी से पकड़े हुए है। एंड ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट revolve around it directly or indirectly. Gravitational bound system of the sun and objects, 8 प्लेनेट आते हैं जो मैंने अभी आपको बताए। स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, एस्टेरॉइड्स, ड्वार्फ प्लेनेट, बॉडीज दैट ऑर्बिट revolve around it directly or indirectly। ये जो हमारा टॉपिक है अर्थ इन और सोलर सिस्टम, तो सबसे पहले मैंने आपको अर्थ के बारे में थोड़ा सा बताया और फिर सोलर सिस्टम क्या होता। अब हम इस पे अच्छी तरह से रोशनी डालेंगे। सबसे पहले द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, थर्ड प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। आपने देखा तीसरे नंबर पे आता है मरकरी वेनस के बाद। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स। जब हम बाहर निकलते हैं और रात को देखते हैं आसमान के अंदर, हमें बहुत से सितारे नजर आते हैं। द सन तो दिन को हमें नजर आता है। मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई, रात को जो चमकते हैं, आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ बहुत बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं, जैसे सन है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये जो सेलेस्टियल बॉडी जो बिग और हॉट होती हैं, ये किसकी बनी होती हैं, ये गैसेस की बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इनको अपनी हीट और लाइट होती है, अपनी गर्मी और रोशनी। विच दे एमिट, जो वो एमिट करते हैं, जैसे सूरज हमें रोशनी देता है। इन लार्ज अमाउंट्स, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, इनको हम स्टार बोलते हैं। आपने देखा होगा कि रात को हमें हजारों लाखों स्टार नजर आते हैं, छोटे छोटे, वो भी सूरज की तरह स्टार्स हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो छोटे नजर आते हैं। और जो सूरज है ये सबसे नजदीकी स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई, रात को हम जब देखते हैं, आर सिमिलर टू द सन, सन की तरह होते हैं।
बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। लेकिन वो जो छोटे छोटे हमें नज़र आते हैं उनके हम हीट और लाइट को महसूस नहीं करते। एंड दे लुक सो दे look so tiny because they are very very far from us। वो छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। While watching the night, जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं, क्लियर नाइट्स को, we may notice various pattern formed by different groups of stars। मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न जो स्टार्स बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। इनको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल उर्सा मेजर है या बिग बियर, सप्तऋषि भी बोलते हैं इनको। Some celestial bodies do not have their own heat and light। कुछ celestial bodies ऐसी होती हैं जिनको अपनी हीट और लाइट नहीं होती। They are lit by the light of the stars। वो किससे अपनी हीट और लाइट लेते हैं? स्टार से। Such bodies are called planets। ये अब हमारे प्लैनेट की डेफिनेशन आ गई कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, जिनको अपनी हीट और लाइट नहीं होती। जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, इसको अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, ये सूरज से हीट भी लेता है लाइट भी लेता है। Some celestial bodies do not have their own heat and light, they are lit by the light of the stars। Such bodies are called planets। को हम प्लैनेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जमीन जिस पे हम रहते हैं ये प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। ये तमाम जितनी भी हीट और लाइट सूरज से लेता है। विच इज और नियरेस्ट स्टार, जो हमारा नज़दीकी स्टार है। इफ यू लुक एट द अर्थ, अगर हम अर्थ को देखें फ्रॉम स्पेस या मून से, इट विल अपीयर टू शाइनिंग लाइक फुल मून। ये कैसी हमें चमकदार दिखाई देगी जैसे फुल मून होती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई, जो मून हम स्काई के अंदर देखते हैं, इज अ सैटेलाइट। ये क्या है? ये एक सैटेलाइट है। इट मूव अराउंड द अर्थ, ये जमीन के गिर्द घूमता है। लाइक आवर अर्थ, हमारे जमीन की तरह। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, 7 और प्लैनेट्स हैं। दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम सन, जो सूरज से हीट और लाइट देते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, कुछों के अपनी मून्स भी होती हैं जैसे हमारी है। अब हम आते हैं सोलर सिस्टम। ये तो अर्थ इन और सोलर सिस्टम। अब आएंगे हम सोलर सिस्टम पे, निज़ाम शमसी। सोलर सिस्टम क्या है? जैसे मैंने पहले भी आपको डेफिनेशन दिखाई। द सन plus 8 planets plus satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system। We often called it solar family with the sun its head। इसको हम सोलर फैमिली बोलते हैं। सन इसका हेड है क्योंकि ये सारे जो प्लैनेट हैं सूरज के गिर्द घूमते हैं। अब आते हैं हम सन पे। सन क्या है? इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। ह्यूज है, बहुत बड़ा है। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, गर्म गैसों से बना हुआ है। प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो पूरे सोलर सिस्टम को पकड़े हुए है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के लिए अल्टीमेट हीट भी है और लाइट भी है, यहीं से आती है। हमारी ज़मीन के ऊपर जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो हीट और लाइट किससे लेते हैं? सन से लेते हैं।
The sun is about 150 million kilometers away from the earth. कितना है? 150 million किलोमीटर दूर है हमारी जमीन से. अब आगे जी planets. There are 8 planets in our solar system. हमारे सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट हैं. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन से डिस्टेंस के हिसाब से दे आर. सबसे पहले मरकरी सबसे नज़दीक है सन के, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सटर्न है, फिर यूरेनस है और लास्ट में नेपच्यून आ गया. आसान तरीके से अगर हम याद रखें, आपने ये सेंटेंस याद रखना है. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. माई वेरी एफिशिएंट मदर just served us nuts. M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune. All 8 planets move around the sun. जितने भी 8 प्लैनेट हैं मैंने आपको पहले ही दिखाया कि ये सूरज के गिर्द घूमते हैं. इन फिक्स्ड पाथ, फिक्स पाथ पे घूमते हैं. These paths are elongated called orbits. ये पाथ कैसे elongated हैं, थोड़े टेढ़े टेढ़े elongated हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं. मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन. मरकरी जो है सबसे नज़दीक है सन के. टेक्स ओनली 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट. सिर्फ 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है ये. जैसे हमारी ज़मीन 365 दिनों में 365 से 1/4 दिन में एक चक्कर पूरा करती है. मरकरी 88 दिनों में ही करता है क्योंकि सबसे नज़दीक है अर्थ के, इसके सन के. अच्छा, अब आ गया वेनस. वेनस इज कंसिडर्ड इज अर्थ ट्विन. इसको हम अर्थ ट्विन भी बोलते हैं. बिकॉज इट्स साइज, क्योंकि इसका साइज जो है एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ. इसका जो साइज और शेप है सिमिलर है अर्थ के जैसा. टिल 2006 अगस्त के 2006 अगस्त तक प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट. प्लूटो को हम प्लैनेट बोलते थे. However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that उसमें डिसीजन ली Pluto, like other celestial bodies, objects, Ceres 2003, UB 313 discovered recent past may be called dwarf planet. इनको हम dwarf planet बोलते हैं. ये था आज का जो लेसन था, इतना ही है. कल हम इसको और अर्थ के बारे में मैं कल इसको कंप्लीट करूँगा कि आगे अर्थ भी आता है क्या क्या है. मैं इसमें एक असाइनमेंट दूंगा बच्चों को, ये करने हैं. असाइनमेंट जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये होगा, हाउ डज प्लैनेट डिफरेंट फ्रॉम स्टार्स. प्लैनेट जो है स्टार से कैसे डिफर करते हैं. तो ये 4 पॉइंट डिफरेंस मैंने निकाले हैं. सबसे पहला डिफरेंस है इसमें, स्टार्स आर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स. स्टार जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं दैट एमिट देयर ओन लाइट, जिनको अपनी लाइट एमिट करते हैं. प्रोड्यूस्ड ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन ऑकरिंग एट इट्स कोर. थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से इनमें अपनी लाइट निकलती है जो इसके कोर पे होती है न्यूक्लियर फ्यूजन. Whereas planet refers to the celestial bodies, objects that has fixed path, जिनका fixed path होता है, in which it moves around the star. ये स्टार के गिर्द घूमते हैं जैसे अर्थ moves around the sun.
स्टार हैव देयर ओन लाइट, स्टार की अपनी लाइट होती है. प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. स्टार्स हैव बिग साइज, स्टार का बड़ा साइज होता है. प्लैनेट हैव स्मॉलर इन साइज. स्टार्स हैव डॉट शेप्ड, स्टार डॉट शेप की तरह होते हैं. प्लैनेट आर स्फेयर शेप्ड. स्टार्स हैव हाई टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. प्लैनेट हैव लो टेम्परेचर, प्लैनेट का टेम्परेचर कम होता है. देयर इज ओनली वन स्टार इन सोलर, सिर्फ एक स्टार है सोलर सिस्टम में. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है. स्टार ट्विंकल, स्टार जो है चमकते हैं. प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट नहीं चमकते हैं. Star consist of matters like hydrogen, helium and other light elements. Planets have matter like solid, liquid or gases or a combination thereof. दूसरा जो असाइनमेंट होगा वो है What is meant by solar system. ये है जनाब इसका आंसर. The solar system is the sun and all the objects that orbit around it. The sun is orbited by 8 planets, asteroids, comets and other things. It contains 99.9% of the solar system mass. It has strong gravity. The other objects are pulled into orbit around the sun. Name all the planets according to their distance from the sun. ये तो मैंने पहले बताए हैं. मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. Easy way to remember. My very efficient mother just served us nuts. उसके बाद है आज का यही इतनी ही असाइनमेंट होगी. 3 क्वेश्चन. तो अजीज बच्चों, ये क्वेश्चन कल आपने कॉपी पे नोट करने हैं और अच्छी तरह से इनको याद करना है. मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको लेसन को तैयार करेंगे और जिनका व्हाट्सएप चलता है मेरे को व्हाट्सएप करेंगे. Thanks once again. I am Nasir Ahmed Bhatt, teacher, Government Middle School, Sniar Thava, Zone 33, District Doda. Thanks.